नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अत्यंत शुभ, दिव्य और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपकी राशि का महाराशिफल पूरे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम सृष्टि के पालनहार, भक्तवत्सल, करुणा सागर श्री हरि विष्णु जी के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। हे श्री हरि जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो भी भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ को स्थायी स्थान मत देना। उसके प्रेम जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहें। उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति, सम्मान और आनंद की वर्षा होती रहे। हे श्री हरि विष्णु जी, मेरी आपसे यही सच्ची प्रार्थना है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस संदेश को सुने, उसके जीवन की दिशा सुधरने लगे, उसके मन का भय दूर हो, उसकी मेहनत का फल मिले और उसके भाग्य का सोया हुआ द्वार अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाए। दोस्तों, आज का दिन आपकी राशि के जातकों के लिए केवल सामान्य दिन नहीं है। आज ग्रहों की चाल में एक ऐसा संकेत बन रहा है जो प्रेम, धन, करियर, स्वास्थ्य, परिवार, सम्मान और भाग्य, इन सभी क्षेत्रों को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर सकता है। आज श्री हरि विष्णु जी की कृपा से संरक्षण का भाव बन रहा है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन और सुख का मार्ग खुल सकता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से अंदर की कमजोरी दूर हो सकती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह चमत्कार घटित हो सकता है, जिसके बारे में आपने कई बार मन ही मन सोचा था लेकिन किसी से कह नहीं पाए। आज का संदेश उन लोगों के लिए विशेष है जो लंबे समय से अपने जीवन में कोई ठोस बदलाव चाहते हैं, जो प्रेम में सच्चाई चाहते हैं, जो धन की परेशानी से राहत चाहते हैं, जो अपने परिवार के लिए बेहतर समय चाहते हैं और जो ये महसूस कर रहे हैं कि अब उन्हें ईश्वर की कृपा के साथ साथ सही निर्णय की भी आवश्यकता है। आज आपकी राशि वालों को दो बड़े वरदान मिलने के संकेत हैं। पहला बड़ा वरदान प्रेम, मन की शांति और रिश्तों में सुधार से जुड़ा हुआ है। यह वरदान उन लोगों के लिए है जिनका मन किसी रिश्ते को लेकर उलझा हुआ है, जिनके प्रेम जीवन में गलतफहमी आई, जिनके जीवन साथी के साथ बात बात पर दूरी बनी, जिनका कोई अपना उनसे नाराज है या जिन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला व्यक्ति सच में अपना है या केवल समय और परिस्थिति के अनुसार बदल रहा है। श्री हरि विष्णु जी का पहला आशीर्वाद आपके मन को स्थिर करेगा, आपके संबंधों में धैर्य लाएगा और आपको यह समझ देगा कि कौन सा रिश्ता निभाने योग्य है और किस रिश्ते में अपनी मर्यादा बनाए रखनी है। दूसरा बड़ा वरदान धन, अवसर और भाग्य के अचानक खुलने से जुड़ा हुआ है। यह वरदान माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में रुके हुए धन, पुराने भुगतान, नई कमाई, नौकरी के अवसर, व्यापारिक लाभ, कोई शुभ सूचना, कोई सहायता, कोई बोनस, कोई कमीशन या ऐसा अप्रत्याशित मौका ला सकता है जिसे देखकर आपके मन में यही भाव आएगा कि सच में आज ईश्वर ने मेरी सुन ली। दोस्तों, प्रेम से जुड़ा पहला वरदान बहुत गहरा है। कई बार इंसान धन की परेशानी सह लेता है, काम का तनाव सह लेता है, बाहर की दुनिया की आलोचना सह लेता है, लेकिन जब अपना ही व्यक्ति समझना बंद कर दे तो मन भीतर से टूट जाता है। आपने भी शायद ऐसा समय देखा होगा जब आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, अपनी इच्छा दबाई, अपनी खुशी छोड़ी, सामने वाले को समझने की कोशिश की, लेकिन बदले में आपको चुप्पी, दूरी, शक, गुस्सा या अनदेखी मिली। आज शुक्र की कोमल ऊर्जा और चंद्रमा की संवेदनशीलता आपके प्रेम जीवन में छिपी बातों को सामने ला सकती है। जो बात मन में दबाई हुई थी वह बातचीत के माध्यम से स्पष्ट हो सकती है। जो दूरी बेवजह बढ़ गई थी उसमें कमी आने का संकेत है। यदि आपका संबंध सच्चाई, सम्मान और भरोसे पर आधारित है तो आज उसमें नई गर्माहट लौट सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए,
प्रेम में खुशखबरी का अर्थ यह नहीं कि हर पुराना व्यक्ति वापस आएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कई बार प्रेम की सबसे बड़ी खुशखबरी यह भी होती है कि आपको सच्चाई समझ में आ जाए, आप भ्रम से बाहर आ जाएं और अपना आत्मसम्मान बचा लें। राहु का प्रभाव आज कुछ लोगों को भावनात्मक भ्रम में डाल सकता है। कोई व्यक्ति मीठी बातें करके फिर से आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर सकता है। कोई पुराना संदेश, कोई अचानक कॉल, कोई सोशल मीडिया संकेत, कोई स्टेटस, कोई याद या कोई मुलाकात आपके मन को हिला सकती है। लेकिन याद रखिए, श्री हरि विष्णु जी मर्यादा और संतुलन के देव हैं, इसीलिए प्रेम में जल्दबाजी मत कीजिए। जो व्यक्ति सच में अपना है वह आपके सम्मान की रक्षा करेगा। जो केवल अपनी सुविधा के लिए आता जाता है वह फिर आपको बेचैन कर सकता है। वैवाहिक जीवन वाले लोगों के लिए आज का दिन विशेष संकेत दे रहा है। जिनके घर में बात बात पर बहस हो रही थी, जहां छोटी बात बड़ा रूप ले लेती थी, जहां जीवन साथी की बात समझ में नहीं आती थी या जहां मन में चुपचाप नाराजगी जमा हो रही थी, वहां आज संवाद का मार्ग खुल सकता है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद गृहस्थ जीवन में संतुलन देता है। महादेव तप और धैर्य सिखाते हैं, माता पार्वती प्रेम और समर्पण सिखाती हैं। यदि आप आज अहंकार छोड़कर शांत भाषा में बात करेंगे तो घर की बड़ी से बड़ी गांठ भी ढीली हो सकती है। लेकिन यदि आपने क्रोध में आकर अपमान कर दिया, पुराने घाव कुरेद दिए या सामने वाले की भावना को छोटा समझ लिया, तो बनता हुआ माहौल फिर बिगड़ सकता है। आज प्रेम संबंध से जुड़ी बड़ी खुशखबरी यह भी हो सकती है कि कोई व्यक्ति आपकी कमी महसूस करे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले आपको हल्के में लिया था, अब आपके महत्व को समझना शुरू करे। कोई रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। कोई परिवार में विवाह या संबंध को लेकर चर्चा कर सकता है। किसी के मन में लंबे समय से छिपी भावना सामने आ सकती है। लेकिन याद रखिए, प्रेम में केवल भावना नहीं, व्यवहार भी देखा जाता है। बार बार धोखा देने वाला व्यक्ति अचानक भक्त बनकर सामने आए तो तुरंत भरोसा न करें। जो व्यक्ति सच में बदलता है, उसकी भाषा से पहले उसका व्यवहार बदलता है। यही आज का प्रेम संदेश है। अब धन और भाग्य से जुड़े दूसरे वरदान की बात करते हैं। आज आपकी राशि वालों के लिए धन के मामले में हलचल दिखाई दे रही है। बुध के सक्रिय प्रभाव से संपर्क जागेंगे। गुरु की कृपा से सही सलाह मिलेगी। शनि की दृष्टि से पुराने कर्मों का फल सामने आएगा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आर्थिक राहत का कोई रास्ता खुल सकता है। बहुत दिनों से जो पैसा अटका हुआ था वह बात आगे बढ़ सकती है। कोई व्यक्ति जिसे आपने भूल ही गए थे वह भुगतान की चर्चा कर सकता है। कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है। नौकरी में वेतन, बोनस, इंसेंटिव, नया काम या अतिरिक्त जिम्मेदारी का संकेत मिल सकता है। व्यापार करने वालों को नया ऑर्डर, नई पूछताछ, पुराने सौदे की वापसी या रुके हुए हिसाब में गति मिल सकती है। आज आपकी राशि वालों की अब लॉटरी लगने वाली है, लेकिन इसका अर्थ समझदारी से समझना होगा। यह जरूरी नहीं कि यह किसी टिकट या जुए से जुड़ा भाग्य हो। यहाँ लॉटरी का अर्थ है ऐसा अवसर जो अचानक आपके सामने आ जाए, ऐसी राहत जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी, ऐसा लाभ जो पुराने कर्मों से निकले, ऐसा सहयोग जो समय पर मिल जाए या ऐसा काम जो धीरे धीरे आपके लिए स्थायी कमाई का मार्ग बन जाए। माता लक्ष्मी उन लोगों के घर टिकती हैं जो मेहनत, ईमानदारी, स्वच्छता, संतुलित खर्च और सही निर्णय को महत्व देते हैं। इसीलिए आज यदि धन आए, अवसर मिले या कोई लाभ दिखाई दे तो उसे संभाल कर चलना होगा। धन आते ही दिखावा, फिजूल खर्च, अहंकार या लालच आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। धन से जुड़ी एक बहुत बड़ी सावधानी भी आज ग्रह दे रहे हैं। राहु और बुध का मिश्रित प्रभाव ऑनलाइन धोखे, गलत जानकारी, नकली निवेश, झूठे वादे, फर्जी कॉल, बैंक से जुड़ी धोखाधड़ी या किसी चमकदार प्रस्ताव के रूप में भ्रम दे सकता है। कोई कह सकता है कि अभी पैसा लगाओ, तुरंत दोगुना मिलेगा।
कोई कह सकता है कि आपका इनाम निकला है, कोई कह सकता है कि बैंक या कंपनी की ओर से कॉल है और ओटीपी बताना जरूरी है। ऐसी किसी भी बात पर भरोसा न करें। भगवान विष्णु की कृपा का अर्थ है संरक्षण, और संरक्षण तभी मिलता है जब व्यक्ति विवेक रखता है। याद रखिए, भक्ति और बुद्धि साथ चलें तो जीवन सुरक्षित रहता है। आज हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके भीतर बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव बाहर से पहले भीतर शुरू होगा। अब तक आप कई बार दूसरों की बातों से टूटते रहे। किसी ने आपके सपनों का मजाक बनाया, किसी ने आपकी कमाई को छोटा कहा, किसी ने आपकी मेहनत को महत्व नहीं दिया, किसी ने आपको केवल जरूरत के समय याद किया और कठिन समय में साथ छोड़ दिया। लेकिन आज बजरंगबली का संकेत है कि अब आप अपने मन की शक्ति पहचानेंगे। जिस तरह जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी, उसी तरह आज कोई घटना, कोई बात, कोई व्यक्ति या कोई भीतर की आवाज आपको आपकी असली क्षमता याद दिला सकती है। आपके जीवन में आज जो बड़ा बदलाव आने वाला है वह यह है कि अब आप अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझने लगेंगे। पहले आप हर किसी को खुश करने में लगे रहते थे। कोई कुछ कहता तो आप तुरंत परेशान हो जाते, कोई नाराज होता तो आप खुद को दोषी मान लेते, कोई आपकी मदद मांगता तो आप अपनी परेशानी भूलकर उसके लिए खड़े हो जाते। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो बहुत से लोग गायब हो गए। अब ग्रह आपको यह सिखा रहे हैं कि अच्छे बनो, लेकिन इतने भी सरल मत बनो कि लोग आपकी सरलता को कमजोरी समझने लगे। हनुमान जी सेवा करते हैं लेकिन अधर्म के सामने खड़े भी होते हैं। यही संतुलन आपको सीखना होगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज आपके साथ जो चमत्कार हो सकता है वह मन की भारी गांठ खुलने से जुड़ा है। कई दिनों से आपके मन में कोई बोझ था, कोई पुरानी घटना, कोई गलती, कोई पछतावा, कोई टूटा रिश्ता, कोई आर्थिक चिंता या कोई अनकही पीड़ा आपको भीतर से खा रही थी। महादेव की कृपा से आज वह बोझ हल्का हो सकता है। कोई बात समझ में आ सकती है, कोई निर्णय साफ हो सकता है, कोई व्यक्ति अपना असली रूप दिखा सकता है। कभी कभी चमत्कार बाहर की घटना होता है और दोनों के लिए बाहर की घटना होता है। कोई बाहर की घटना होता है, 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 बाहर की घटना होता है। नहीं, भीतर की जागृति होता है। जिस क्षण मन कहे कि अब मैं खुद को और नहीं तोड़ूंगा, वही क्षण भोलेनाथ का चमत्कार है। महादेव का नया शुभ संदेश आज आपके लिए यह है कि जो चला गया उसके पीछे अपनी शांति मत खोइए। जो रुक गया उसे अपने भाग्य का अंत मत मानिए। जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया, संभव है वह आपके मार्ग का स्थायी साथी था ही नहीं। जो अवसर हाथ से निकल गया, संभव है वह आगे किसी बड़े नुकसान से बचाव था। शिव का मार्ग त्याग और परिवर्तन का मार्ग है। जो जीवन से अनावश्यक है उसे छोड़ना भी कृपा है। यदि आज कोई पुरानी बात सामने आती है या कोई व्यक्ति आपके सामने अपने व्यवहार से सच्चाई दिखाता है, तो उसे ईश्वर का संकेत मानकर समझदारी से निर्णय लीजिए। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आज आपको जो सुख मिलने वाला है वह केवल धन का सुख नहीं है। यह घर में राहत, रसोई में संपन्नता, मन में भरोसा, परिवार में सहयोग, काम में लाभ और भविष्य को लेकर आशा का सुख है। कई बार घर में पैसा कम होता है तो सबके स्वभाव बदलने लगते हैं। छोटी जरूरतें भी बोझ लगने लगती हैं। परिवार में तनाव बढ़ता है। लेकिन आज आर्थिक चिंता में थोड़ी राहत आने का संकेत है। कोई छोटा लाभ भी आपके मन को बड़ा सहारा देगा। कोई व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है, कोई खर्च टल सकता है, कोई पुराना पैसा मिल सकता है, कोई नया रास्ता समझ में आ 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 सकता है। और आपके बाद बड़ा परिवार के मामले में आज श्री हरि विष्णु जी का संरक्षण आपके साथ दिखाई दे रहा है।
परिवार में यदि पिछले दिनों कुछ मनमुटाव, गलतफहमी या चुप्पी बनी हुई थी, तो आज थोड़ा नरम वातावरण बन सकता है। किसी बुजुर्ग की सलाह काम आ सकती है, कोई सदस्य आपकी भावना समझ सकता है, किसी बच्चे, जीवन साथी, माता पिता या भाई बहन से जुड़ी बात मन को राहत दे सकती है। लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए आपको भी अपनी वाणी संभालनी होगी। कभी कभी घर की सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं, शब्द होते हैं। एक कठोर वाक्य कई दिन की शांति तोड़ देता है और एक प्रेम भरा वाक्य कई दिन का तनाव मिटा देता है। आज सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी है। प्रेम, धन और परिवार की चिंता में आपने अपने शरीर को कई बार पीछे छोड़ दिया। देर रात तक सोचना, समय पर भोजन न करना, लगातार तनाव लेना, पानी कम पीना, बहुत देर तक मोबाइल देखना या थकान को सामान्य समझकर टाल देना आपके लिए ठीक नहीं है। चंद्रमा मन को प्रभावित करेगा और मंगल शरीर की ऊर्जा को। यदि मन अस्थिर होगा तो शरीर भी थका हुआ लगेगा। आज हल्का भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, कुछ समय शांति में बैठें और यदि कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी हुई है तो योग्य डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। पूजा पाठ मन को बल देता है, लेकिन उपचार की आवश्यकता हो तो उपचार भी करना चाहिए। आज करियर में जो संकेत बन रहे हैं वे आपको मेहनत का सम्मान दिलाने वाले हो सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरू में वह काम कठिन लगेगा, लेकिन आगे चलकर वही आपकी पहचान बन सकता है। यदि आप व्यापार में हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क कर सकता है जो आगे लाभ दे। यदि आप बेरोजगार हैं या नए अवसर की तलाश में हैं तो आज पुराने संपर्कों को पुनः सक्रिय करना, अपना दस्तावेज ठीक करना, आवेदन भेजना और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना लाभकारी रहेगा। गुरु की कृपा तभी काम करती है जब व्यक्ति सीखने को तैयार हो। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब आता है, वह आगे नहीं बढ़ता। आज सम्मान से जुड़ा भी योग बन रहा है। कोई व्यक्ति आपकी मेहनत की प्रशंसा कर सकता है, कोई परिवार में आपकी भूमिका समझ सकता है, कोई कार्यस्थल पर आपके धैर्य को देख सकता है। पहले जिन लोगों ने आपको कम समझा था, वे धीरे धीरे यह मानने लगेंगे कि आप कमजोर नहीं बल्कि धैर्यवान हैं। फर्क बहुत बड़ा है। कमजोर व्यक्ति टूट जाता है, धैर्यवान व्यक्ति समय देखकर उठता है। आपने कठिन समय देखा लेकिन पूरी तरह हार नहीं मानी। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब कुछ सावधानियां ध्यान से समझिए, क्योंकि शुभ समय में भी लापरवाही नुकसान दे सकती है। आज धन के मामले में जल्दी निर्णय न लें। प्रेम के मामले में केवल भावुक होकर निर्णय न लें। परिवार में क्रोध में उत्तर न दें। स्वास्थ्य को हल्के में न लें और अपनी योजनाएं हर व्यक्ति को न लें बताएं। ये बातें साधारण लगती हैं, लेकिन यही आपके आने वाले समय को सुरक्षित करेंगी। ग्रहों की कृपा तभी पूरी मिलती है जब व्यक्ति चेतावनी को समझता है। जो चेतावनी को मजाक समझता है वह बाद में पछताता है। जो सावधानी रखता है वह संकट आने से पहले ही रास्ता बदल लेता है। जो भक्त लक्ष्मी जी में सच्ची श्रद्धा रखते हैं वे इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि लिखकर अपने मन में यह संकल्प लें कि आप धन को सम्मान देंगे, मेहनत को नहीं छोड़ेंगे और लालच से बचकर सही मार्ग अपनाएंगे। कमेंट केवल शब्द न बने, वह आपकी सोच का नया आरंभ बने। अब उपायों की बात करते हैं। आज पहला उपाय श्री हरि विष्णु जी से जुड़ा है। सुबह या शाम स्वच्छ मन से भगवान विष्णु का स्मरण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। यदि तुलसी का पौधा घर में है तो तुलसी माता को प्रणाम करें, दीपक जलाएं और मन में प्रार्थना करें कि आपके घर में संरक्षण, शांति और सद्बुद्धि बनी रहे। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय मानी जाती हैं और घर की पवित्र ऊर्जा को मजबूत करती हैं। दूसरा उपाय माता लक्ष्मी के लिए है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान को साफ रखें। घी का दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। माता से केवल धन न मांगे,
बल्कि ऐसा धन मांगे जो मेहनत, ईमानदारी और शांति के साथ आए। धन आए और घर में झगड़ा बढ़ जाए तो वह सुख नहीं देता। इसलिए माता लक्ष्मी से समृद्धि के साथ संतोष और विवेक भी मांगे। तीसरा उपाय हनुमान जी के लिए है। यदि भय, कमजोरी, नकारात्मकता या आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। बजरंगबली से कहें कि हे महावीर, मेरे भीतर साहस जगाइए, मेरी रक्षा कीजिए, गलत संगति से बचाइए और मुझे अपने कर्मों में मजबूत बनाइए। हनुमान जी की भक्ति व्यक्ति को केवल शक्ति नहीं देती, वह उसे सही दिशा में शक्ति का उपयोग करना भी सिखाती है। चौथा उपाय महादेव के लिए है। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर में शांत बैठकर भी यह मंत्र बोल सकते हैं। महादेव से प्रार्थना करें कि आपके मन का क्रोध, भय, भ्रम और पछतावा शांत हो। शिव की कृपा भीतर के विष को अमृत में बदलने की शक्ति देती है। जो पीड़ा आपको तोड़ रही थी वही आगे आपकी समझ बन सकती है। पांचवा उपाय सेवा का है। किसी जरूरतमंद को भोजन दें, पक्षियों के लिए पानी रखें, किसी बुजुर्ग की सहायता करें या घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लें। सेवा से मन की कठोरता कम होती है और ग्रहों की नकारात्मकता भी हल्की महसूस होती है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका मन जल्दी सूख जाता है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार किसी और के दुख में थोड़ा सहारा बनता है उसके जीवन में ईश्वर की कृपा किसी न किसी रूप में अवश्य लौटती है। अब आने वाले शुभ संकेतों को समझिए। यदि आज आपको कोई पुराना संदेश मिले, कोई रुका हुआ काम याद आए, कोई व्यक्ति अचानक संपर्क करे, कोई सपना मन में गहरा प्रभाव छोड़े, कोई धार्मिक ध्वनि सुनकर मन शांत हो, कोई पुरानी समस्या का समाधान सूझे या कोई छोटा आर्थिक लाभ मिले तो उसे हल्के में न लें। यह संकेत हो सकता है कि आपकी स्थिति बदलने की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हमेशा बड़ी आवाज के साथ नहीं होती। कई बार बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत छोटी शांति से शुरू होता है। प्रेम में यदि संवाद का अवसर मिले तो उसे खोइए मत, लेकिन संवाद का अर्थ आरोप लगाना नहीं, मन की बात कहना है। यदि सामने वाला आपकी बात समझता है तो संबंध को समय दें। यदि सामने वाला बार बार आपकी भावना का अनादर करता है तो स्वयं को भी महत्व दें। प्रेम में झुकना सुंदर है लेकिन बार बार टूटना नहीं। श्री हरि विष्णु का संदेश संतुलन का है। जो संबंध आपको भगवान के करीब, परिवार के करीब और स्वयं के बेहतर रूप के करीब ले जाए वही शुभ है। जो संबंध आपको झूठ, भय, अपमान और बेचैनी में डाल दे उससे सावधान रहना होगा। धन में यदि अवसर मिले तो उसे मेहनत से जोड़ें। छोटा काम छोटा मत समझिए। आज का छोटा अवसर कल बड़ा परिणाम बन सकता है। किसी पुराने हुनर को फिर से शुरू करें। जो काम आप जानते हैं एक लेकर अवसर कर पार उसे सुधारें। यदि ऑनलाइन काम करते हैं तो नियमितता रखें। यदि व्यापार करते हैं तो ग्राहक से विनम्रता रखें। यदि नौकरी करते हैं तो समय और गुणवत्ता पर ध्यान दें। यदि विद्यार्थी हैं तो आज से मन को भटकने न दें। गुरु की कृपा ज्ञान देती है लेकिन अभ्यास के बिना ज्ञान फल नहीं देता। आज आपके भीतर आध्यात्मिक उन्नति का भी योग है। आप समझेंगे कि केवल पैसा ही जीवन नहीं, केवल प्रेम ही जीवन नहीं, केवल सम्मान ही जीवन नहीं। जीवन इन सब का संतुलन है। धन हो लेकिन मन अशांत हो तो सुख अधूरा है। प्रेम हो लेकिन आत्मसम्मान न हो तो संबंध अधूरा है। परिवार हो लेकिन सम्मान न हो तो घर अधूरा है। पूजा हो लेकिन कर्म न हो तो भक्ति अधूरी है। इसलिए आज का संदेश आपको पूर्णता की ओर बुला रहा है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए यह याद रखिए कि आज आपको दो बड़े वरदानों का संकेत मिला है। पहला वरदान प्रेम, शांति और संबंधों की स्पष्टता का है। दूसरा वरदान धन,
अवसर और भाग्य के द्वार खुलने का है। लेकिन इन दोनों वरदानों को संभालने के लिए आपको धैर्य, विवेक, मेहनत और अच्छे कर्मों की आवश्यकता होगी। ग्रह मार्ग दिखाते हैं, लेकिन मार्ग पर चलना मनुष्य का काम है। ईश्वर कृपा करते हैं, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ता है। माता लक्ष्मी अवसर देती हैं, लेकिन धन को टिकाना आपकी समझ पर निर्भर है। हनुमान जी शक्ति देते हैं, लेकिन उस शक्ति का उपयोग धर्म के मार्ग पर करना आपकी जिम्मेदारी है। महादेव चमत्कार करते हैं, लेकिन पुराने विष को छोड़ना आपको ही होगा। हे श्री हरि विष्णु जी, इस संदेश को श्रद्धा से सुनने वाले हर भक्त को संरक्षण देना, उसके प्रेम जीवन में सच्चाई और खुशी देना। हे माता लक्ष्मी, उसके घर में सुख, समृद्धि और स्थायी धन का मार्ग खोलना। हे बजरंग बली, उसके भीतर साहस जगाना और उसके शत्रुओं, भय और नकारात्मकता से रक्षा करना। हे भोलेनाथ, उसके जीवन की कठिन गांठों को खोल देना और उसके मन को शांति देना। जो लोग लंबे समय से रोते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें अब राहत देना। जो लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं पा रहे, उनकी मेहनत को दिशा देना। जो लोग प्रेम में टूटे हैं, उन्हें सच्चाई और आत्मसम्मान देना। जो लोग धन के अभाव से परेशान हैं, उन्हें सही अवसर देना। आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते आज आप अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्लान बना सकते हैं। अगर सफर कर रहे हैं तो अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सामान के चोरी होने की संभावना है। किसी धार्मिक स्थल या संबंधी के यहाँ जाने की संभावना है। आज आप कोई दिल टूटने से बचा सकते हैं। रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए सफलता से भरा दिन है। उन्हें वह शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी उन्हें एक अरसे से तलाश थी। आज का दिन जायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजें आपके पक्ष में जाएंगी और आप हर काम में अव्वल रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि वैवाहिक जीवन ज्यादातर झगड़ों और सेक्स के इर्द गिर्द ही घूमता है, लेकिन आज आपके सब कुछ शांत रहने वाला है। दोस्तों, यदि यह संदेश आपके मन तक पहुंचा है तो इसे अपने किसी ऐसे अपने तक जरूर भेजें जिसे इस समय आशा की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखें। आज से अपने जीवन में नया संकल्प लें कि आप गलत संगति से बचेंगे, धन में विवेक रखेंगे, प्रेम में सम्मान रखेंगे, परिवार में धैर्य रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अपने कर्मों को बेहतर बनाएंगे। बहुत जल्द आपको अनुभव होगा कि जिस समय को आप केवल संघर्ष समझ रहे थे, वही समय आपको बड़े वरदान के लिए तैयार कर रहा था। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।